हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश रजक और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है टिंडल इफेक्ट। आज हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो टिंडल इफेक्ट जो है आप लोग रोज़ देखते होंगे, बचपन से ही देखते आ रहे होंगे। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते होंगे तो खिड़की से जो सूरज की जो रोशनी आती है, ठीक है, सूरज की जो रोशनी आती है तो उसका आपको बीम ऑफ लाइट, मतलब कि जो किरणें हैं वो किरणें नज़र आती हैं आपको। और उस किरण में, उस लाइट के जो बीम है उसमें आपको धूलकण उड़ती हुई नज़र आती हैं, ठीक है, धूलकण उड़ती हुई नज़र आती हैं। तो ये जो धूलकण के कारण लाइट का नज़र आना, ठीक है, लाइट के जो बीम है उसका जो नज़र हम लोग आता है, नज़र हम लोग को आता है, तो वही घटना को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसे वैज्ञानिक जॉन्स टिंडल ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा है। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यही जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो छोटा ही होने वाला है, 6-7 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम पीपीटी पर जाते हैं और वहाँ पर इमेजेस और डायग्राम्स के मदद से पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो तस्वीरें हैं। एक में आप देख रहे हैं एक अंधेरा रूम है जिसमें से खिड़की से प्रकाश की रोशनी आ रही है। तो प्रकाश की रोशनी जो है, मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं वो आप लोग को दिखाई दे रही है। देखिए ये किस तरीके से दिखलाई दे रही है। तो ये जो दिखाई दे रही है प्रकाश की किरणें, इसी को हम लोग जो है टिंडल इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट के कारण नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये जंगल है, जंगल में कुहासा है, ठीक है, कुहासा लगा हुआ है। इसके कारण से जो ऊपर से जो सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, जो सूरज की रोशनी आ रही है उसको हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब जो है वो टिंडल इफेक्ट के कारण हो पा रहा है, ठीक है। ये जो घटना है उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश का एक किरण एक कोलाइड से गुजरता है तो मिश्रण में मौजूद कोलाइडल कण बीम को पूरी तरह से गुजरने नहीं देता। अब देखिए कोलाइड सा मिश्रण का बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए मिश्रण जो है बहुत, मतलब 2-3 प्रकार के होते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें कोलाइडल मिश्रण के बारे में मैं बतला देता हूँ। कोलाइडल मिश्रण में क्या होता है, एक पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसमें कोई दूसरा पदार्थ है उसको मिलाया जाता है। जब इन दोनों पदार्थ को मिलाया जाता है तो कोई भी पदार्थ एक दूसरे में किसी भी तरीके से पूरी तरीके से मिल नहीं जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप एक पानी लेंगे, ठीक है, पानी लिए आपने गिलास में और उसमें आपने चीनी मिला दिया, ठीक है, चीनी मिला दिया तो अब क्या होगा, चीनी और पानी पूरी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है, एक घोल बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा भी पानी अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपको उतनी ही मिठास लगेगी जितने कि आप फिर से अगर निकालेंगे तो भी उतनी ही मिठास लगेगी, मतलब कि पूरा का पूरा जो है मिल गया। अब देखिए कोलाइडल मिश्रण में क्या होगा कि यहाँ पर आपने पानी लिया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिलाया, ठीक है, मिट्टी मिलाया तो पूरी की पूरी तरीके से मिट्टी पानी में नहीं घुलेगी, आपको जो है मिट्टी तैरता हुआ नज़र आने लगेगा, ठीक है। पूरी की पूरी तरीके से मिट्टी मिली नहीं पानी के भीतर में। तो यही जो है ये कोलाइडल मिश्रण होता है, ठीक है। और कोलाइड जो मिट्टी जो हम लोगों ने देखा, जो मिट्टी पूरी तरीके से नहीं मिली, तो वही है कोलाइड, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है, जब यहाँ पर कोई माध्यम है और इसमें कोलाइड है, ठीक है, कोलाइडल मिश्रण है, ठीक है, उसमें से अगर प्रकाश की किरणें जब गुजर रही हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट जब इसमें से गुजरने लगी तो क्या हुआ, रास्ते में, ठीक है, जो प्रकाश का किरण का जो रास्ते में एक जो है क्या आ गया, कोलाइड आ गया, ठीक है, कोलाइड कण आ गया जो कि प्रकाश की किरण के रास्ते को, ठीक है, उसके जो पथ है, ठीक है, पथ को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है मतलब रोक देता है कि नहीं भाई तुम मुझसे पार करके नहीं जा सकते। तो क्या करता है प्रकाश, उससे टकरा कर चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि किसी भी चीज़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये टकरा कर चारों तरफ बिखर जाता है। तो ये जो बिखर गया, इसी के कारण अगर आप बाहर में आप इसको देख रहे हैं तो आपको प्रकाश की किरणें जो हैं, प्रकाश की किरणें आपको नज़र आने लगती हैं, ठीक है। आपको ये
जो किरण है ये आप तक पहुंच जाती हैं और आपको एक पाथ नज़र आने लगता है, ठीक है, एक रास्ता नज़र आने लगता है जो हाँ ये प्रकाश की किरण का मार्ग है, यही मार्ग है, ठीक है, आपको नज़र आने लगता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कण हैं, कोलाइडल कण है, बहुत सारे कण हैं और सबसे टकरा कर ये बिखरते रहता है, तो आपको इस प्रकाश का जो किरण है उसका एक सीधी रेखा में आपको मार्ग नज़र आने लगता है। तो ये जो प्रकीर्णन हो रहा है यानी कि स्कैटरिंग हो रहा है लाइट का, जिसके कारण प्रकाश का जो किरण का जो मार्ग है, ठीक है, प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो दृश्यमान हो जाता है, यानी कि वो हमें दिखलाई देने लगता है। तो इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है इनका हम लोगों को पाथ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पाथ नज़र आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये टिंडल इफेक्ट के कारण हो रहा है। अब देखिए लाल रोशनी की तुलना में नीली रोशनी अधिक हद तक बिखरी हुई है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ने पढ़ाई है कि प्रकाश की किरणें 7 रंगों की होती है, तो ये जो टिंडल इफेक्ट होता है ये प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीली रोशनी का जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य मतलब ये तरंग होता है तो इसके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो जो नीली रोशनी का तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। ये छोटा होता है, इसका मतलब क्या कि ये इसका मार्ग तो छोटा सा हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कोलाइडल हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा टकराएगी। अगर मान लीजिए ये लाल प्रकाश का जो लाल किरण है उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इस तरीके से जाएगी। इसमें कम मतलब क्या हुआ कि इसमें कम कोलाइडल से टकराए, ठीक है, इसमें एक ही कोलाइडल कण से टकराया लाल रंग का प्रकाश। बट ये जो पहले हम लोगों ने नीली रंग का प्रकाश देखा ये ज़्यादा कोलाइडल कणों से टकरा रही है, ठीक है, ये ज़्यादा कोलाइडल कणों से टकरा रही है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो नीली रोशनी होती है, ठीक है, नीली रोशनी ज़्यादा बिखरती है लाल रोशनी की तुलना में, ठीक है, नीली रोशनी लाल रोशनी की तुलना में ज़्यादा बिखरती है क्योंकि तरंग दैर्घ्य दोनों का डिफरेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दूध एक कोलाइड है। देखिए दूध जो होता है उसमें कोलाइडल का मिश्रण होता है, उसमें वसा और प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये कोलाइडल है, मिश्रण है, ठीक है। जब एक गिलास का दूध में, ठीक है, एक गिलास हम लोगों ने लिया और उसमें हम लोगों ने दूध लिया, तो जब इससे हम लोगों ने प्रकाश की किरण को पार करवाया तो क्या होता है कि हमें उस प्रकाश की किरण का मार्ग जो है नज़र आने लगता है। तो ये मार्ग नज़र आने लगता है, ये टिंडल इफेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर हमें जानना है कि कोई मिश्रण कोलाइड है या नहीं, ठीक है, कोई कोलाइडल मिश्रण है या नहीं, ये अगर हम लोग को जानना है तो उसमें से हम लोग प्रकाश की किरण को पास करवाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों को मार्ग नज़र आ गई, ठीक है, प्रकाश की किरण का जो सीधी रेखा में जो मार्ग है वो हम लोग को नज़र आ गई, तो इसका मतलब क्या, वो हो जाएगा कोलाइडल मिश्रण, ठीक है। जब धूमिल वातावरण में, धूमिल यानी कि जब आपका क्या होता है, कुहासा हो जाता है, ठीक है, कोहरा हो जाता है, ठीक है, वातावरण में कोहरा है, जल के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो क्या होता है कि एक टॉर्च अगर आप जलाते हैं, ठीक है, उसी मौसम में आपने एक टॉर्च जला लिया तो क्या होगा, जो प्रकाश का मार्ग है, जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है, तो उससे जो उसका जो मार्ग होता है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोहरा में जो है पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, पानी की जो छोटे छोटे बूंदें होती हैं वो कोलाइडल मिश्रण बनाती हैं, ठीक है, जिसके कारण जब प्रकाश उस कोलाइडल मिश्रण से टकराती है, उस कोलाइडल कण से यानी कि जलवाष्प से टकराती है, तो वो बिखर जाती है, ठीक है, और बिखरने का कारण हम लोगों को उस प्रकाश का जो पाथ है, सीधी रेखा में जो पाथ है, वो हम लोग को नज़र आने लगता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।